हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली और टर्मिनल एग्जाम्स। हमें टर्मिनल एग्जाम्स और हाफ ईयरली की तैयारी अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस पर बेसिकली डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपके क्वार्टरली एग्जाम तो हो गए होंगे, ठीक है। अब आपके बाकी है हाफ ईयरली एग्जाम। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी करोगे, क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, समझ रहे मेरी बात को। तो इन सारी बातों पर अपन डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई तो वैसे भी दो टर्म में एग्जाम लेता है, टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है। तो टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 2 के एग्जाम्स लास्ट में होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो है हाफ ईयरली स्टेट बोर्ड के लिए। तो सीबीएसई के बच्चे भी देख ले तो बहुत ज़्यादा उनके लिए भी हेल्प करेगा। तो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से कि आखिरकार आप हाफ ईयरली की तैयारी आप कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जान लेना जरूरी है कि अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली के एग्जाम्स की तैयारी आपको क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है मेरे भाई, ठीक है। देखो, अगर 9th और 11th की बात करें तो ये तो ठीक है, इनके मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, इनके तो मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन जो 10th और 12th है यानी कि बोर्ड वाले, बोर्ड स्टूडेंट को क्यों ज़रूरी है। देखो, ज़रूरी इसलिए है, इसकी तो अपन बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है। 10th 12th की बात करें तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो, अभी आपको पता है प्रीवियस ईयर्स में कैसे किया गया कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपका रिजल्ट बना दिया गया। तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या फैसला हो सकता है, इसलिए आपको, चाहे वो आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, सब में आपको सीरियसली होकर के आपको जो तैयारी करनी चाहिए और आपको एग्जाम को सीरियसली एग्जाम देना चाहिए। इसी आधार पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, इसके पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारा सेकंड चैनल है प्रद्युम्न प्रताप, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आर्टिकल का, ब्लॉग का भी, वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं करियर गाइडेंस की वीडियोस डालता रहता हूं। जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं मैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल तो पता ही, सरदार जी एजुकेशनल, टेलीग्राम पे भी सरदार जी एजुकेशनल, ठीक है। ये चीज़ मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे दिया। अपन बात करते हैं मेन पॉइंट की। फॉलो द सिलेबस। सबसे पहली बात, जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करें ना, तो सिलेबस को फॉलो करें, ठीक है। सिलेबस क्या हो सकता है, अब सिलेबस दो टाइप के हो सकते हैं, एक फुल सिलेबस हो सकता है, एक हाफ सिलेबस। फुल सिलेबस मतलब होता है, देखो, एक साल का होता है, एक साल का पूरा सिलेबस आपका जारी होता है। तो क्या होता है कि एक होता है क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस, एक होता है हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस, और एक होता है पूरा प्री बोर्ड मिला करके पूरा फाइनल एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। तो आपका कौन सा सिलेबस फॉलो करना हो, फुल सिलेबस फॉलो करना कि हाफ सिलेबस। तो देखिए, अगर फुल सिलेबस फॉलो करते हो तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है। लेकिन आपको अभी आपको आधा आधा, हाफ हाफ आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको हाफ सिलेबस फॉलो करना है। हाफ सिलेबस कैसे, जो आपका सिलेबस जारी हुआ है, क्योंकि जो पूरा सिलेबस जारी हुआ है वो आपके मंथ बेस पर जारी हुआ है, ठीक है। कि इस मंथ पे इतना सिलेबस आपको पढ़ना है, इस मंथ पे इतना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो स्टडी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपके त्रैमासिक पेपर में, ठीक है, जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में आया था, ठीक है, उतने लास्ट चैप्टर तक, उस चैप्टर तक तो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का, हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद का सिलेबस आपको देखना है। और कब तक का देखना है, जहां तक का हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली का सिलेबस बताया है, ठीक है। फिलहाल जो स्टेट बोर्ड के हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टेलीग्राम के चैनल पर, टेलीग्राम के चैनल का, तो वहां मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप कैलेंडर देख लेना एमपी बोर्ड के जो बच्चे होंगे, ठीक है, और अदर स्टेट बोर्ड के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे मुझसे सिलेबस मिले, चाहे आपको खुद का सिलेबस मिले, ठीक है, मैं तो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड का डाल सकता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अपना सिलेबस देखना है, कैलेंडर देखना है, और आपको केवल हाफ ईयरली का सिलेबस फॉलो करना है जब आप हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनल की तैयारी करोगे तो अलग बात है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को फॉलो करो और उसमें देखो कि कितने कितने चैप्टर्स आपको ध्यान देने और कितने कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं।
समझ में आ रही बात? तो सिलेबस आपको हाफ फॉलो करना है। इसके बाद अपन देखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है सॉल्व क्वार्टरली एग्जाम पेपर। क्वार्टरली एग्जाम के पेपर्स जरूर सॉल्व करो। देखो क्वार्टरली एग्जाम के पेपर सॉल्व करने से हमें क्या हेल्प मिलती है, हमें यह हेल्प मिलती है कि हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का पेपर आएगा हाफ ईयरली का। ठीक है, तो सारे पेपर्स आप सॉल्व करो। ये एक कई बार ये भी हो जाता है कि क्वार्टरली एग्जाम के जो लास्ट चैप्टर्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ लेता कुछ क्वेश्चन, तो इससे भी आपको प्लस मिल जाएगा और आपके फाइनल एग्जाम की जो तैयारी कर ही लोगे आप। ठीक है, तो आप क्वार्टरली एग्जाम के पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लें आप। क्लियर हो रहा है? इसके बाद तैयारी के दौरान आपको मेक नोट्स जरूर बनाने हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो चाहे लॉन्ग नोट्स हो। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस जैसे एमसीक्यूज टाइप वाले हो गए और ये हो गए वन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं जो। ठीक है, तो इनके लिए आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने। शॉर्ट नोट्स बनाने का एक बेनिफिट मिलेगा कि आपका हाफ ईयरली तो एग्जाम तो उसकी तैयारी तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं कहूँ तो मैं आपके हाफ ईयरली और फाइनल दोनों को ले अपने मतलब अंदाजे में लेकर के चल रहा हूं ताकि आपकी दोनों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाद में आप खुद बोलोगी, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो बाद में जब आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो खुद बोलोगे वाह यार कितना अच्छा काम किया था कि नोट्स बना ली। तो नोट्स आप जरूर बनाएं। जरूरी नहीं है कि पूरी नोट्स इकट्ठा बन जाए, धीरे धीरे बनाओ, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ। जो आपके आईएमपी क्वेश्चन है, हर चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, उनमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आप उन आईएमपी क्वेश्चन को जरूर पढ़ें दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर अगर एनालिसिस देखेंगे आप तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा अगर आप कहेंगे तो, कमेंट करेंगे, क्योंकि 2-4 बच्चों ने कमेंट किया था। अभी मैंने कल जो है तो कल एक वीडियो डाली है जिसमें क्या डाला था, हाँ, पैसेज सॉल्विंग का वीडियो डाला है और इसके बाद मैंने नोट मेकिंग समरी का भी वीडियो डालना है। तो आप जुड़े रह सकते हैं चैनल से, मैं आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाएं आप तैयारी के दौरान। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रिपेयर चैप्टर वाइज ऑल क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन, मान लो आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के जैसे 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक का एक बार आ गया, क्वार्टरली में आ गया। आप 7 से लेकर के तुम मान लो 10 तक या 12 तक का आ गया आपके हाफ ईयरली में, तो आपके सभी 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब जो सिलेबस रिड्यूस है उसको नहीं पढ़ना है, नए सिलेबस के आधार पर, तो चैप्टर वाइज आपको स्टडी करनी है। क्लियर हो रहा है? ऐसे में क्या होता है कि पूरा गुली मुली नहीं हो जाता गुली मुली इन द सेंस कि पूरा भाजी मुरी भाजी नहीं हो जाता। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर रहता है कि इस चैप्टर से, एक चैप्टर से कितना पढ़ा हुआ है, 2 चैप्टर से कितना पढ़ा हुआ है, 3rd चैप्टर से कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज स्टडी करें। इसके बाद टेक हेल्प फ्रॉम सॉल्यूशन बुक्स। अब जो भी सॉल्यूशन बुक आती है, सॉल्यूशन बुक इन द सेंस किसी की दिग्दर्शिका आती है, किसी की परीक्षा बोध आती है, किसी की जीपीएच आती है, किसी की परीक्षा अध्ययन आती है। ठीक है, कहने का मतलब जो सॉल्यूशंस आपके प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी जरूर हेल्प लें। अब आप कहोगे कि हाफ ईयरली के टाइम पे तो अभी हमें मिलती नहीं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपकी फुल सॉल्यूशन वाली बुक होती है, उनको फॉलो करो। कुछ सॉल्यूशन की बुक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया हूँ, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, इन बुक्स को आप फॉलो करें और फुल सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिलेगी। तो सॉल्यूशन बुक की भी आप हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इसके बाद चेकआउट लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, मतलब प्रीवियस ईयर के जो हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर रहे होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली के जो क्वेश्चन पेपर रहे होंगे वो आपको चेक कर लेने हैं। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ में मुझे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पक्का 100% मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकोगे। तो प्रीवियस ईयर के आपको हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर जरूर प्रिपेयर करने हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान। इसके बाद डोंट जंप फॉर वायरल पेपर। देखो यार, अभी तो आपको पता ही चल गया होगा क्वार्टरली एग्जाम में कितना बड़ा हंगामा हुआ है। ठीक है, कितने नए चैनल्स आ गए, स्टूडेंट तक डाल रहे हैं पेपर। ठीक है, तो बेवजह के पेपर्स में, वायरल पेपर पर ना तो आप यकीन करें और ना ही इन चीज़ों पर ध्यान दें। ठीक है, आप अपनी डीपली तैयारी अपने तरीके से जो तो ऑर्गेनिकली करते रहें ताकि आपके फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो सके। क्योंकि क्या होता है ना,
कि जब आप वायरल पेपर के पीछे भागते हो तो आप तैयारी नहीं कर पाते हो, पढ़ते नहीं हो, आपको आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है कि भैया पेपर तो मिल ही जाते हैं, क्या करना पड़ के। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा, अभी तो बेनिफिट होगा हाफ ईयरली में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉस होगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम का, अगर आपको फाइनल एग्जाम को में अच्छा स्कोर करना, तो ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब वायरल पेपर्स पर या कहीं फेक पेपर्स पर आपको यकीन नहीं करना, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, आईएमपी क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, या फिर जो भी आईएमपी क्वेश्चन जो भी प्रोवाइड करता है, चाहे हम हो, चाहे कोई दूसरा चैनल वाला हो, कोई दूसरा टीचर हो, या फिर आपका कोई कोचिंग टीचर है, या फिर अदर टीचर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो आप आईएमपी क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, लेकिन पेपर के पीछे आप ना ही भागे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब लॉस पहुंचाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रिपेयर ऑनेस्टली। ऑनेस्टली यार, ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, कोई आपको इसमें झिझक की बात नहीं है। ठीक है, ईमानदारी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे ऑनेस्टली आप मन लगा के पढ़ाई करिए, नहीं कि नाम का मैंने पढ़ाई करी, तैयारी करी, बस हो गया। ठीक है, इसके बाद बी कॉन्फिडेंट। फिर जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो कॉन्फिडेंट रहो, दिक्कत किस बात की है। ठीक है, अगर इसी बात की टेंशन करते रहोगे, फ्यूचर की लेकर के टेंशन ही करते रहोगे, तो फिर आगे क्या जियोगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, उसमें रील्स वगैरह डालता रहता हूँ आपकी मोटिवेशंस की, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सॉरी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको मुझे अगर आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो आप यूट्यूब में इसी चैनल पे आप ज्वाइन बटन, जिसमें आपको 59 आपको पे करने होते हैं, आप ज्वाइन करके मेरा नंबर भी आप गेट कर सकते हैं अगर आप चाहें, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर फिर से रिवाइज करूं तो आपको क्या करना चाहिए अर्धवार्षिक पेपर की तैयारी के दौरान। सबसे पहले सिलेबस फॉलो करो, फुल सिलेबस नहीं, आपको हाफ सिलेबस फॉलो करना है। क्वार्टरली एग्जाम के पेपर सॉल्व करने हैं आपको, नोट्स बनानी है आपके, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स दोनों, और चैप्टर वाइज आपको स्टडी करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन बुक्स जरूर लेनी है, कुछ बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी, तो उन्हें खरीद सकते हो। और जो पिछले साल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना है आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और वायरल पेपर्स पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना, और ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो तो आपकी हाफ ईयरली की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।